बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैं बैठी हुई थी, मज़े से चिल कर रही थी और मोबाइल पे स्क्रॉलिंग हो रही थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि हस्बैंड ने कहा था कि शाम में कुछ अच्छा सा बना के रखना, जो कि उन्होंने अपनी गेट टुगेदर जो इनके फ्रेंड्स की होती है इवनिंग में, उसके लिए लेके जाना है। तो फिर मैं एकदम से उठ के आ गई हूँ किचन में और पहले तो सोचने में टाइम लिया है मैंने, ऐसे ही नहीं एकदम से आ गई कि मैं क्या बनाऊँ। 2-4 आइडियाज़ आए, फिर उसके बाद एक आइडिया जो था उसको मैंने सोचा कि इसी पे काम करती हूँ। चिकन निकाला है, अभी डीफ्रॉस्ट भी नहीं हुआ, लेकिन इस तरह का चिकन कट जल्दी जाता है, फिर इसलिए ये मेरे पास था भी सीने का रखा हुआ। वैसे अगर थाई का हो ना तो वो बेस्ट रहता है, जो रेसिपी मैं बना रही हूँ उसके लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो यही अवेलेबल था तो मैंने यही निकाल लिया। इसकी छोटी छोटी मैंने बोटियाँ कर ली हैं और पैन के अंदर ही मैंने ये सारी बोटियाँ डाली हैं। इसकी मैरिनेशन इसी में करनी है, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और ख़ैर मेरे पास मैरिनेशन का टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग अगर ट्राई करेंगे ना तो लाजमी आपने 1 से 1.5 घंटे की मैरिनेशन इस चिकन की करनी है। 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने लहसुन का पाउडर डाला है। फ्रेश लहसुन भी डाल सकते हैं, कुटी हुई। काली मिर्चें मैंने डाली हैं इसके अंदर, फिर नमक डाला है और बस यही चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। और इसको अच्छे से मिक्स करके तो मैंने चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं था ना, इसलिए मैंने मैरिनेट करके नहीं रखा। और साथ साथ मैं डो बना लूँगी। यहाँ पर मैंने 1 किलो मैदा लिया है, उसके अंदर 1 पैकेट यीस्ट का जाएगा। अच्छा, 1 टेबल स्पून भर के मैंने मिक्स्ड हर्ब्स की ली हैं और इसको थोड़ा सा हाथों से मसल के डाली हैं, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ब्रेड के अंदर मुझे इसका फ्लेवर आए। 1.5 टेबल स्पून चीनी डाली है, 1 टीस्पून नमक डाला है, या 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है नमक, बस मैंने अंदाजे से ही डाला है। और कुकिंग ऑयल इसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन हाफ़ कप। फिर इसको अच्छी तरह से दूध के साथ डो को मैंने गूंद लिया है, और डो को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना ऐसी, और अच्छे से गूंद के फिर इसको लास्ट में 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लगा के इसको मैंने 45 मिनट के लिए रख दिया रेस्ट पे। अच्छा, ये चिकन ठंडा हो गया है, चूल्हा बंद कर दिया था और अब मैंने इसको बॉल के अंदर निकाल लिया। इसमें स्पाइसेस जो है ना मैंने डाले, हाफ़ टी स्पून थाइम, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो, हाफ़ टी स्पून बेसल लीव्स डालें, थोड़ी सी काली मिर्चें और डाल दी हैं, क्रश्ड चिलीज़ डाली हैं तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर डाला है, 4 टेबल स्पून इसमें ड्राई मिल्क पाउडर गया है, हाफ़ इसमें डेयरी क्रीम मैंने डाली है पैकेट, हाफ़ पैकेट डेयरी क्रीम का डाला है, और मेयोनीज़ डालूंगी, लेकिन अभी पहले इसको मैंने मिक्स किया है। और ये जो चिकन निकाल रही हूँ ना, ये मैं अपनी ब्रेड के लिए निकाल रही हूँ। अच्छा, मैं बना रही हूँ मलाई बोटी चिकन ब्रेड, तो अब मैं इसके अंदर 1 कप भर के मेयोनीज़ का डाल रही हूँ। सही अच्छी सी इसको मतलब फ्लेवरफुल सा होना चाहिए। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट में इसको चिकन को कुक किया था ना तो इसमें अजवाइन भी डाली थी, हाफ़ टी स्पून। अजवाइन तो मलाई बोटी की मैरिनेशन में लाजमी जाती है, तो वो शायद मैं वहाँ बताना भूल गई थी, अब बता दिया है। बस आप लोगों ने वीडियो को गौर से देखना है, और अगर एक बार में समझना है तो 2 बार देख लिया करें। और अपनी तरफ से सारी चीज़ें पूरी डिटेल बताने की पूरी कोशिश होती है मेरी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारे इंग्रेडिएंट्स को दोबारा से लिख दूँगी, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब डो आपको मैंने बता दिया कि बस 45 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था, राइज़ हो गई है। उसको काउंटर मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, डो को निकाल लिया और इक्वल साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। अच्छा, एक पेड़ा लेके ना उसको थोड़ा सा चौकोर शेप में बेल लिया है, फिर मैंने एक शाशलिक स्टिक ले ली है और इस तरीके से इस पे निशान लगा लिए हैं ताकि इक्वल साइज़ की ब्रेड बने। मैं मलाई बोटी चिकन ब्रेड बना रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ये पिज़्ज़ा कटर ले लिया है, इसकी मदद से एक ब्लॉक पे भी मैंने 5 लाइंस और दूसरे पे भी 5 ड्रॉ कर दिए हैं। और ये जो एक पार्ट है ना, इसके ऊपर अब मैं फिलिंग डालूँगी, तकरीबन 1-1 टेबल स्पून की फिलिंग अच्छे से इसके ऊपर मैं फैला के डाल दूँगी। और फिर ये जो इसका दूसरा पार्ट है इसको उठा के इसके ऊपर ऐसे, और फिर ये जो इसकी स्ट्रिप्स कटी हुई हैं इनको ओवरलैप कर देना है इस तरीके से, और बस फिर ये हमारा अच्छा सा ज़बरदस्त सा चिकन ब्रेड का डिज़ाइन बन जाएगा। इसी तरीके से सारी मैं कर लूँगी। और इससे पहले मैंने जो बेकिंग ट्रे है ना उनको अच्छे से ग्रीस कर लिया है, और जैसे जैसे ये बनती जाएंगी तो मैं उसके ऊपर रखती जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर अब जैसे मैं सारी बना रही थी तो मैंने हाइपर लैप्स पे लगा दिया था कैमरे को, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो या समझ ना आए तो आप लोग साथ साथ देखते भी जाएं और मैं साथ साथ बनाती जा रही हूँ। और अच्छा, इनको फिर जब ये बन जाएंगी ना सारी, तो फिर इसको रेस्ट देना है तकरीबन 25 मिनट का, ताकि अच्छे से इनके अंदर ज़रा हवा भर जाए, ये फ्लफ़ी सी हो जाएँ, फूल जाएँ।
अब इसके ऊपर दूध अप्लाई कर दूंगी मैं। आप चाहें तो अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बेकिंग में हमेशा जब भी ब्रेड बेक करनी हो इसके ऊपर दूध लगा देती हूँ अच्छे से, और बहुत ही खूबसूरत कलर आ जाता है। ओवन को आपने प्री हीट कर लेना है और 215 डिग्री पर ब्रेड बेक होगी, जिसके लिए अपर लोअर दोनों रॉड्स को ऑन करना होता है। ठीक है, तो मैंने ओवन को ऑन करके छोड़ दिया था। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए थे और अब ये दोनों ट्रेज़ में ब्रेड मैंने रख दिए। अच्छा, मैं दोनों को इकट्ठे रख रही हूँ साथ, तो एक मैं ऊपर रखूँगी और एक सबसे जो लोअर वाला है ना रैक, उसके ऊपर रखूँगी। फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं इन दोनों की जगह को चेंज करूँगी, यानी कि जो नीचे वाली ट्रे इसको ऊपर रखूँगी और ऊपर वाली को नीचे रखूँगी। इससे फिर ये होगा कि दोनों बेक हो जाएंगी। अगर आप हाफ़ क्वांटिटी बना रहे हैं ना, अगर एक ही ट्रे में बना रहे हैं, तो फिर आप इसको एक ही मिडल रैक के अंदर रखें। और मेरा तकरीबन 35 से 40 मिनट लगे हैं, तो आप लोगों की ये 20 से 25 मिनट में बेक हो जाएगी। अब यहाँ पर जो ऊपर वाली थी उसको अब मैं शिफ्ट कर रही हूँ नीचे, क्योंकि उसके ऊपर कलर आगे ऊपर से वो बेक हो चुकी है, तो अब उसको नीचे वाले रैक पे रख दूँगी। ठीक है, और टोटल टाइम 35 से 40 मिनट लगे हैं। और बस इतने में फिर ये हमारी ब्रेड जो ऊपर वाली थी ना, अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त बेक हो चुकी है। इसको मैंने निकाल लिया और जो नीचे वाली ट्रे है इसको ऊपर रखूँगी और बस 5 मिनट मज़ीद दूँगी, ताकि उसके ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए, प्रॉपर वो भी डन हो जाए, तो फिर उसको निकाल लूँगी। अच्छा, जैसे ही ओवन से हम इसको निकालेंगे ना ब्रेड को, तो आपने इसको अभी ट्रे में से बिल्कुल भी नहीं निकालना। सबसे पहले तो इसके ऊपर आपने लगाना है मेल्टेड बटर। मेल्टेड बटर लगाएं, या फिर आपके पास अगर देसी घी है तो वो भी लगा लें, या दूसरा बनास्पति घी है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़रा ज़्यादा मिकदार में आप अच्छे से लगाएंगे तो ये ब्रेड के ऊपर जो शाइन और जो एक रंग, उसका रंग रूप जो है ना वो निखर जाएगा। तो ये सारा इसके ऊपर अभी मैं फ़ौरन से निकाल के गरम गरम के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। अभी आपने इसको ट्रे से नहीं निकालना, ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की ब्रेड बन के तैयार होगी। बिल्कुल हल्की सी जब गरम रहे ना, तो तब आपने इसको ओवन की ट्रे में से फिर फ़ौरन निकाल लेना है। वायर रैक के ऊपर रखें या किसी भी पेपर के ऊपर रख दें, क्योंकि फिर अगर ट्रे में ही रहेगी तो नीचे इसके नमी आ जाएगी। ये देखें बिल्कुल भी साथ नहीं चिपकी हुई, क्योंकि ओवन की ट्रे को ग्रीस किया था। लेकिन फिर भी अगर लगे तो हल्का सा आप नाइफ़ की मदद से इसको हल्के हाथ से बस इस तरीके से इसको सेपरेट कर लें या उठा लें। तो ये ज़बरदस्ती हमारी जो मलाई बोटी ब्रेड है ना तैयार हो गई है। अभी तो गर्मा गर्म है और इतने कोई मज़ेदार सी खुशबुएं भी आ रही हैं। बेकिंग आप जब करते हैं ना तो लगता है कि पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाती है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही होती है। ये देखें कितने खूबसूरत कलर और इतनी ज़बरदस्त ये बेक हुई है ना, बहुत ही मज़ेदार सी। तो शुक्र है कि मेरा ये काम तो हो गया। और अभी इस वक्त बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी हो चुका है, तो मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी बेकिंग का काम ख़त्म कर लूँ। ना तो लाइट का कोई पता होता है और ना ही गैस का तो बिल्कुल ही कोई पता नहीं होता, तो इसलिए फिर मुझे जैसे ही याद आया तो मैंने अभी फ़ौरन से ये काम कर लिया है। और तकरीबन 1 से 2 घंटे के बाद हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर ये ब्रेड हमारी तैयार है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त, इतनी सॉफ्ट है ये ब्रेड, और ऊपर से बिल्कुल लाइट सी हल्की सी उसकी क्रिस्पी सी लेयर है और अंदर से इतनी ज़बरदस्त सॉफ्ट सी ब्रेड है। और बस हम तो अभी चाय बनाएंगे और साथ खाएंगे भी। यहाँ पर ये इस तरह के लिफाफे अक्सर मैं संभाल के रख लेती हूँ, तो अब मैं सोच रही थी कि किस में डाल के रखूँ, तो ये लिफाफा था तो मैं उनके लिए तो डाल के रखती हूँ जो लेकर जानी है। तो तकरीबन 10 से 12 लोगों के लिए, और उसके बाद जो होगी हम लोग खुद चाय के साथ खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, और आप लोग भी इंजॉय करें, बनाएं घर में, ट्राई करें रेसिपी को। और ओवन नहीं है तो पतीले में भी बेक हो सकती है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेक हो सकती है, कोई उसमें मुश्किल नहीं होती। सिर्फ आपने बड़ा सा पतीला लेना है, उसमें स्टैंड रखना है और उसके ऊपर किसी भी ट्रे में रख के बेक कर लें। मैंने सोचा था कि इसमें से हाफ़ मैं आपको आज पतीले में भी बेक करना बताऊंगी, लेकिन फिर बस मुझे ज़रा काम को जल्दी वाइंड अप करना था, तो मैंने ओवन में ही सारा काम कर लिया, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए लंच भी बनाना था। अभी उनके आने का भी टाइम था स्कूल कॉलेज से, तो इसलिए फिर मैंने ओवन में ही कर लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर अगर आपको सीखना हुई तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, तो फिर मैं आपको पतीले में बेक करके बता दूंगी। और ब्रेड अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़ेदार बनी है ना, ये बहुत ही मज़े की ब्रेड बनकर तैयार हुई है। और एक बात तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि इस किस्म की ब्रेड या इस तरह की ब्रेड आपको किसी भी बेकरी से कहीं से भी नहीं मिल सकती। ये सिर्फ आपकी अपने घर की बेकरी से मिलेगी, जो आप ख़ुद
ट्राई करेंगे, बनाएंगे। मेरा काम हो गया ख़त्म, इसलिए मैं वीडियो को भी एंड करती हूँ और आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।